गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं कपिल मेहरा, कक्षा 7वीं। हमने पढ़ा था सामाजिक विज्ञान, पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में मध्यकाल। 5वीं शताब्दी में यूरोप के शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। अनेक स्थानों पर छोटी छोटी प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हुआ। ये छोटे छोटे शासन अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता लेते थे, वे उन्हें वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे। लैटिन भाषा में जमीन के ऐसे टुकड़े को फ्यूडम कहा जाता है। ऐसी जमीन के प्राप्तकर्ता फ्यूडल सामंत कहलाने लगे और एवं व्यवस्था फ्यूडिम अथवा सामंतवाद अस्तित्व में आई। सामंत लोग अपने भूप्रदेश से सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध रखते थे। वे छोटे छोटे किलों में रहते थे जिन्हें केसला गढ़ी कहा जाता था। सामंतों के भूप्रदेशों के किसानों और श्रमिकों पर स्वामित्व की निरंकुश सत्ता रहती थी। सामंत विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और किसानों पर अत्याचार करते थे। गरीब किसान वंशानुगत दास बने रहते थे। इन्हें सिर्फ भूदान कहा जाता था। तात्कालिक यूरोपीय समाज में भूदासों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सामंतों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और दयनीय जीवन जीते थे। किसानों के ऊपर केवल टुकड़ा जमीन दी जाती थी और वो उनको कहते थे कि केवल ये खेती करेंगे, भूदास, जमीन के दास कहलाएंगे, और उन पर अत्याचार बहुत होते थे। जो भी वो उपजाते थे उसका आधा भाग सामंतों में जाता था। अब है अरबों का उदय। पश्चिम एशिया के अरब क्षेत्र के लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इस कारण इन कबीलों में निरंतर संघर्ष चलता रहा, मतलब इनको बहुत मेहनत करना पड़ती रही। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया तथा अरब जातियों में संगठित किया गया। शीघ्र ही उनका राजनीतिक समूह बन गया। उन्होंने पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के अनेक भागों जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र आदि को जीत लिया। आगे चलकर उन्होंने उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्र जीत लिए और स्पेन तक पहुंच गए। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा तक उनका साम्राज्य फैल गया। अब अरब लोग कुशल व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ वे विश्व के विभिन्न भागों में भारत, चीन, यूरोप तथा पश्चिमी अफ्रीका से व्यापार करने लगे। व्यापार से धनवान बने अरबों ने अपने धन का उपयोग कला, विज्ञान और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। व्यापार के कारण जिन देशों के साथ उनका संपर्क बढ़ा, वहां के ज्ञान को अरबों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। प्राचीन ग्रीक एवं प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथ का अरबी में अनुवाद कराया गया। उल्लेखनीय है कि खगोल शास्त्र और गणित के विषय का उच्च कोटि का भारतीय ज्ञान अरबों के माध्यम से ही पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचा। चीन के नवीन आविष्कार जैसे बारूद बनाना, कागज और कुतुब मीनार, कंपास का ज्ञान अरबों कंपास का ज्ञान अरबों के ही यूरोप के देश से पहुंचाया था। व्यापार के माध्यम से भारत का अरबों से निरंतर संपर्क बना रहा। यहाँ की संपन्नता और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। 7वीं शताब्दी से अरब से भारत पर आक्रमण शुरू हुए। प्रारंभ में केवल धन संपत्ति लूटने का उद्देश्य लेकर आने वाले आक्रमणकारी कालांतर में भारत में राज्य स्थापित के लिए प्रयत्न करने लगे। तुर्कों को इस काम में सफलता प्राप्त हुई और इसके साथ ही भारत के इतिहास का मध्यकाल प्रारंभ हुआ। पहले लोग धन संपदा को लूटने के माध्यम से आते थे। धीरे धीरे वे अपने उसको राज्य में स्थापित करने के माध्यम से वे युद्ध करने लगे और अपना स्थान बनाने लगे और अपना राज्य पे शासन करने की इच्छा से वे आगे बढ़ते रहे। अब हम पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न में आपको इसमें स्मार्ट क्लास के माध्यम से बता के आपको पीडीएफ द्वारा दिया जाएगा।
प्रश्न नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में मध्यकाल का आरंभ रिक्त स्थान से माना जाता है, तो इसका उत्तर है भारत में मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। चोल राज्य के व्यापारिक संबंध रिक्त स्थान देशों से थे, चीन तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से थे। कुतुबनुमा कंपास का आविष्कार रिक्त स्थान में हुआ था। कुतुबनुमा कंपास का आविष्कार चीन में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए। उत्तर मध्यकाल में 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। चोल राज्य की स्थापना राजेंद्र प्रथम। बारूद का आविष्कार किसने किया? तो चीन ने। वंशानुगत दास सर्फ क्या थे? वंशानुगत दास थे। प्रश्न नंबर 3 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न। भारतीय इतिहास के मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उनके नाम एवं काल लिखिए। उत्तर है भारतीय इतिहास के मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का है, उत्तर मध्यकाल है 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। प्रश्न नंबर 2 मध्यकाल के साहित्य स्रोतों के नाम लिखिए। मध्यकाल के साहित्य स्रोत है ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा विवरण। प्रश्न नंबर 3 है यूरोप के मध्यकाल में सामंतों की जीवन शैली कैसी थी? उत्तर है यूरोप के मध्यकाल में सामंतर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और किसानों पर अत्याचार करते थे। गरीब किसान वंशानुगत दास सर्फ बने रहते थे। संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार कहां तक किया? संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार भारत की पश्चिमी सीमा तक किया। ये आपके प्रश्न के उत्तर थे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का पहला है दीर्घोत्तरी। दीर्घोत्तरी मध्यकालीन सभ्यता के विकास में अरब व्यापारियों के योगदान का वर्णन कीजिए। अरब लोग कुशल व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने भारत, चीन, यूरोप तथा पूर्व से पश्चिम अफ्रीका तक व्यापार किया। उन्होंने व्यापार से धन कमाकर उसका उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने में किया। अरबों ने विभिन्न देशों के साथ अपना व्यापारिक संपर्क बढ़ाकर वहां के ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। उन्होंने प्राचीन ग्रीक तथा भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। खगोल शास्त्र तथा गणित का उच्च कोटि का ज्ञान पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। अरबों ने ही चीन के बारूद, कागज, कुतुबनुमा आदि आविष्कारों का ज्ञान यूरोप के देशों में पहुंचाया। यहाँ की संपन्नता और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। तो ये अपना एक अध्याय 1 समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको हमारे द्वारा बताए जाएंगे। धन्यवाद।